चलो जी, लेट्स टॉक अबाउट कैलेंडर। कैलेंडर में एक सबसे पहली बात यह है कि हमें जब भी क्वेश्चन आएगा हमें फाइंड आउट करने हैं द नंबर ऑफ ऑड डेज। नंबर ऑफ ऑड डेज फाइंड आउट क्यों करने हैं? तीन तरह के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन एक ये है कि आपको एक डेट गिवन है, दूसरी डेट गिवन है, आपको बताना है इस डेट पे ये डे था तो अगली डेट पे क्या डे होगा, तब भी क्या फाइंड आउट कर पड़ेंगे? नंबर ऑफ ऑड डेज। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आज की डेट ले ली और बोल दिया कि 20 साल के बाद, 20 साल के बाद जो है ये होगा, तो बताओ 20 साल के बाद क्या डे होगा, उसमें भी क्या काउंट करेंगे? ऑड डेज। तीसरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक जनरल डेट आपको दे दी और आपसे पूछा बताओ उसमें क्या डे होगा, उसमें भी क्या काउंट करना पड़ेगा? अब हम बार बार ऑड डे ऑड डे ऑड डे बोल रहे हैं। ऑड डे का मतलब क्या है? ऑड डे मींस द डे व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन अ कंप्लीट वीक। जैसे हम बात करते हैं ईयर की, आपको पता है दो तरह के ईयर्स होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी ईयर, एक होता है ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज, लीप ईयर में 366। तो इफ आई नीड टू कन्वर्ट इट इनटू ऑड डे, व्हाट आई डू, आई सिंपली डिवाइड 365 बाय 7, तो 7 5 35। तो ये क्या हो गया? यानी कि ऑर्डिनरी ईयर में 52 वीक्स प्लस 1 ऑड डे। तो ऑब्वियसली यहां पे 52 वीक्स प्लस 2 ऑड डेज, ये होता है ऑड डे का कंसेप्ट। अब दूसरी चीज ये, लीप ईयर का पता कैसे लगता है कि वो लीप ईयर है? पहली चीज तो हमने ये समझी है, जीपस मैंने पढ़ी होगी कि जो भी ईयर 4 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा? अब अगर मैं ईयर ले लेता हूं, इसमें से लीप ईयर कौन सा नहीं है? दैट इज 1900। बच्चे कहेंगे 4 से डिविजिबल है, लेकिन मैंने बताया था कि इन द केस ऑफ सेंचुरीज इट शुड बी डिविजिबल बाय 400 नॉट बाय 4। नॉर्मल ईयर जो होंगे हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। सेंचुरी आ गई किससे करेंगे? 400 से, क्योंकि कहती साइंस ये है कि हर चौथा ईयर जैसे लीप ईयर होता है वैसे हर चौथी सेंचुरी लीप ईयर होती है। क्या बात समझ में आ गई? अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन आता है कि 100 साल में कितने ऑड डेज होंगे तो वो कैसे निकालेंगे। अब एक बात बताओ, 100 इयर्स आपको गिवन है, 100 इयर्स में ऑर्डिनरी ईयर कितने होंगे और लीप ईयर कितने होंगे भाई? 100 को 4 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 25। बट 100 इज नॉट अ लीप ईयर, तो लीप ईयर कितने हो गए? ऑर्डिनरी ईयर कितने हो गए? एक लीप ईयर में कितने डे एक्स्ट्रा होते हैं? एक ऑर्डिनरी ईयर में। होल डिवाइड बाय 7 अलग अलग करने से अच्छा, राइट? तो ये कितना आ गया? 124। 124 बाय 7, इफ आई डिवाइड 124 बाय 7, 7 1 7, 54 7 7 49, यानी कितना हो गया? तो कहने का तात्पर्य ये है कि 100 साल में टोटल 5 ऑड डेज होते हैं। बात समझ में आ गई? याद रखना हमेशा कि 100 years there are 5 odd days। 200 years में वैसे तो 10 होंगे, क्योंकि यूनिटरी मेथड यही कहता है कि अगर 100 में अगर 5 है तो 200 में कितने होंगे? 10। लेकिन इसमें सिर्फ एक वीक निकल गया तो कितने बच गए? अब 300 की बात करूं तो वैसे तो 15 होंगे, लेकिन 2 वीक निकल गए तो कितना बचा? अब 400 की बात करूं तो वैसे तो हो गए 20, लेकिन 400 भी एक लीप ईयर है तो एक ये भी आ गया, यानी काट के कितना आ गया? तो कहने का तात्पर्य क्या है? 100 साल में 5 ऑड डेज, 200 साल में 300 साल में और 400 साल में 0 ऑड डेज, नहीं ऑड डेज, पुअर इंग्लिश, 0 ऑड डेज। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई? तो पहली चीज हमें ये ध्यान रखनी है। अब इसके डिपेंडेंट पे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, देखो एक क्वेश्चन तो ये बन गया, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, पूछा जाएगा कि बताओ कौन सा लीप ईयर नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, वो बोलता है कि बताओ यार आपका ईयर एंड, ठीक है, कौन से डेज में नहीं हो सकता। तो एक बात सोचो, 5 मीन्स फ्राइडे, 3 मीन्स 1 मीन्स एंड 0 मीन्स, तो दैट मीन्स टीटीएस में नहीं हो सकता। क्लियर? समझ में आ गई चीज? अब क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन,
लेट्स सपोज द डेट इज 3rd May 2006, ठीक है, और वो बोलते हैं कि बताओ यार 16 नवंबर 2006 क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, और डेज काउंट करेंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। मई में डेज कितने होते हैं? हाँ कोई बात नहीं, कर लो 31 कि 3 गए, कितने रह गए? 3 गए 29। वाओ। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 16 डेज है। टोटल करके डिवाइड बाय 7 कर लो, या फिर एक तरीका मैंने बताया था शॉर्टकट तरीका, वो क्या है, कुछ मत करो, सीधा सीधा ऑड डेज निकाल लो। मई के अंदर डेज कितने बचे? 28, यानी कि 0 ऑड डे। जून में 30 डेज होते हैं तो 2, जुलाई में 31 तो 3, अगस्त 31, सितंबर 2, अक्टूबर 31, नवंबर का डे क्या है? 16 को डिवाइड किया 7 से, रिमाइंडर कितना आ गया? राइट। अब 2 2 4 4 3 7, बचा क्या? 6 और 2 8, डिवाइड किया। तो यहां पर मान लो, यहां पर उसने कहा मंडे था, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1 डे, यानी कि क्लियर। ऐसे ही अगर वो बोलता है सेम डेट दे रखी है, या चलो चेंज कर लेते हैं, 3rd March 2004, 3rd March 2004 was Sunday, tell me the date on 4th October 2003। अब यहां आगे था, यहां पे क्या हो रहा है? 2 तरीके हैं, या तो आप क्या करो 3rd March 2004 से 4th March 2004 निकाल लो, उसका एक दिन पीछे कर लेना, या फिर सारी कैलकुलेशन क्या करो, वो आपकी इच्छा। अब मैं रिवर्स करके दिखाता हूं एक बारी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अक्टूबर में डेज कितने होते हैं? 4 गए, कितने रह गए? 27, 7 3 से 21, रिमाइंडर कितना रह गया? नवंबर में 2, दिसंबर 3, जनवरी 3, फरवरी 2004 है, ध्यान रखना। मार्च 3 6 7, क्लियर। 6 2 8, 8 और 3 11। इफ आई डिवाइड 11 बाय 7, रिमाइंडर कितना आ गया? 4 दिन पीछे, या 3 दिन आगे भी बोल सकता हूं, तो क्या आ गया? क्या ये पॉइंट भी क्लियर है? ये वाले क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है? क्लियर? एनी डाउट? चलो, ये हो गया पहला वाला टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहां पर क्या था कि आपको कुछ महीनों का डिफरेंस गिवन होगा, कुछ मंथ्स का डिफरेंस गिवन होगा, कुछ डेज का डिफरेंस गिवन होगा, जहां पे आप कोई चीज निकालनी होगी। अब आते हैं अगली चीज पे, जहां पे कुछ सालों का डिफरेंस होगा। मान लेते हैं उसने कहा 14 May 2002 was Sunday, so tell us the day on 14 May 2040। अब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो आप देखो नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं 2002 2040 के बीच में, टोटल कितने हो गए? अब हमने ये समझा था कि हर ऑर्डिनरी ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, बट हर लीप ईयर में 2 तो लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर के जो 1 डेज एक्स्ट्रा थे, वो तो 38 डेज में आ गए, बट लीप ईयर के अभी तक जो एक्स्ट्रा एक और था। तो लीप ईयर कितने हैं वो काउंट कर लो। अगर 2002 से 2040 की बात करता हूं, पहला ईयर क्या आएगा? 4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40, कितने हो गए? 10। कितना हो गया? 48 को डिवाइड किया 7 से, तो 48 से डिवाइड किया 7 से, कितना आ गया रिमाइंडर? 6 दिन आगे या 1 दिन। अब बेटा एक बात समझ लेना कि ये डेट्स और ये डे जो है ये काल्पनिक है, मैंने अज्यूम किया हुआ है। कई बच्चा कोई गधा है, गूगल पे चेक कर ले, बोले संडे था ही नहीं, ये अजम्पशन है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड मान लो यहां पे वो बोल रहा है कि आप बताओ जी 14 May 1976 क्या था। आप क्या करेंगे? वापस चले जाए। अच्छा, एक गलती जो बच्चे बहुत सारे करते हैं, 2002 से 1976 कितना डिफरेंस आएगा? 26। अब पता क्या हुआ था क्वेश्चन में, क्या होता है कि मानो लिखा हुआ यहाँ पे 2002 नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ 02, तो एक बच्चे 1976 माइनस 02 कर दिया, क्योंकि लिखा हुआ था नहीं पास्ट या फ्यूचर, उसको लगा कि 76 है वो 02 है। 02 मतलब क्या है? 2002।
ओके 26 के बाद लीप ईयर कैसे काउंट करेंगे? पहला लीप ईयर कौन सा आएगा? मई तो ये तो 1976 ऑल्सो लीप ईयर है, बड़े काउंट क्यों? फेब्रुवरी जा चुका है, वो ईयर तब काउंट होगा जब बीच में फेब्रुवरी आ रहा हो लीप ईयर का, अदरवाइज काउंट नहीं होगा। ठीक है जी, तो 76 के बाद क्या आ गया? 80, 84, 88, 92, 96, 2000 कितने हो गए? कितना हो गया? डिवाइड किया 7 से, रिमाइंडर कितना आ गया? तो क्या करेंगे? 4 दिन या 3 दिन? क्या ये बात क्लियर होगी? राइट, अब चलते हैं तुम्हें थोड़ा सा पंडित की उसमें ले जाने के लिए कि तुम्हें अगर जन्म तिथि पता लग जाए तो तुम उसका डे निकाल लोगे। वो कैसे निकालेंगे? कोई भी एक डे ले लेते हैं, मान लेते हैं हमें निकालना है 10 जून 2004 क्या था। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, हमेशा जिस डेट पे हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं वो डेट ले लेते हैं। आज की डेट क्या है? 14 जैन 2000। आज डे क्या है? तभी तो हम क्लास दे रहे हैं बैठे हुए हैं। ठीक है, अब यहां से पहले हम कहां जाएंगे? यहां से पहले हम जाएंगे 10 जून 2024। तो भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। जनवरी के 14 डेज निकले, कितने बचे? 17। 17 को डिवाइड किया 7 से, 7 2 14, कितना बचा? फरवरी में लीप ईयर है, 2 वहां से आ गए, 30 दिन होते हैं फरवरी में, गलती तो हुई। मार्च में कितने होते हैं? 2, 3, यहां पर भी 3 ना। 10 जून है, 7 डिवाइड 3 तो आएगा। वाह, 10 जून को तो निकालना है, तो 30 डेज काउंट कर रहे हैं। अच्छा हाँ, 3, 6, 3, 4, 3, 7 कंप्लीट हो गया। 3, 3, 6, 6 और 2 8 को डिवाइड किया 7 से, रिमाइंडर कितना आ गया? 1, यानी कि क्या होगा? अब यहां से हम जाएंगे यहाँ पे, तो 20 साल पहले, 20 तो ये आ गया। अब 2004 के बाद कौन सा लीप ईयर आएगा? पहला 8, 12, 16, 20, 34, 5 आ गया। तो 20 + 5 कितना हो गया? 25 को डिवाइड किया 7 से, रिमाइंडर कितना आ गया? तो क्या करेंगे? 4 दिन पीछे या 3 दिन, तो क्या हो गया? क्या बात समझ में आ गई? ये 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, कृपया फटाफट से देख लें इसको।